गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश फिर से आप सब लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और हर बार की तरह मुझे पूरा यकीन है कि आज फिर हम लोग इस सुडोकू को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, ये है सुडोकू नंबर 28। अब आइए देखते हैं। और इसके नियम तो आपको पता होंगे ही। यहाँ पर 9 स्क्वायर दिए गए और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक को ऐसे भरना है, हर एक स्क्वायर को ऐसे भरना है कि उसमें जो 9 ब्लॉक्स हैं उसमें कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट नहीं होना चाहिए। हर एक ब्लॉक्स को भरना है, हर एक ब्लॉक में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी स्क्वायर में, चाहे वो लाइन हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, सारे के सारे भरने हैं। 1 से लेकर के 9 तक के नंबर से आपको उसको भरना है और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए जल्दी से इसको भरा जाए और इसको कंप्लीट किया जाए, है ना। और नियम बस यही है कि जो भी लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है उसको सबसे पहले टारगेट करते हैं। जिस भी स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है सबसे पहले उसको टारगेट करते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन सा स्क्वायर है जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक है। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में 1 2 3, यहाँ तीन ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है ना। तो पहले इस वाले लाइन को टारगेट करना ज्यादा आसान रहेगा और ये आसानी से फिल हो भी जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है ना। फिर 7 8 और 9, 6 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9। इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा। और ये लाइन मैंने जैसा कि पहले ही अभी तुरंत कहा था कि ये बहुत ही आसानी से फिल हो जाएगा। 2 ब्लॉक को भरना थोड़ा आसान होता है कंपैरिजन टू 3 और 4। तो चलते हैं अब किसी और लाइन में जहां पर कि कम ब्लॉक हो। ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले में भी 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है। 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में 3 ब्लॉक खाली है, 1 2 और 3। तो इसको ट्राई करके एक बार देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी नंबर का जो डेंसिटी है वो थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, फिर 2 है, 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9। यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 होगा या 9। यहाँ भी 1 4 या 9, यहाँ भी 1 4 या 9। अब इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि ना तो 4 यहाँ होगा ना यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। तो 4 को तो पोजीशन मिल गया। अब रह गया 1 और 9। यहाँ पर या तो 1 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 9। और इस वाले लाइन में यहाँ पर ऑलरेडी 9 है ना। तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 9 होगा और ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इस वाले में 1 2 3 4, इस वाले लाइन में तो अभी 4 ब्लॉक बाकी है, तो अभी फिलहाल वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस वाले स्क्वायर में 1 2 3, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है, क्योंकि 9 तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, है ना। तो वहां पर 3 7 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर 3 7 और 8 मिसिंग है। अब ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ तो नहीं आएगा, है ना। 3 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, है ना। और 7 और 8, 7 ऑलरेडी यहाँ पर है इस वाली लाइन में, इसका मतलब कि 7 या तो ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, है ना। किसी भी लाइन में कोई नंबर भी तो रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब 3 यहाँ तो होगा नहीं, 3 यहाँ होगा और रह गया एक पोजीशन 8 और 8, वो वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब किसी और स्क्वायर में चलते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है इस वाले स्क्वायर में। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना। फिर 2 3 4 भी मिसिंग है, फिर 5 है, 6 है और 7 और 8, 1 4 7 और 8, है ना। अब 1 4 7 या 8, अब ऑलरेडी 7 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 7 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, है ना। और 7 इसका मतलब कि या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है 7 के लिए, है ना। पहले 1 को देखते हैं। तो 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, यानी कि 1 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, है ना। 1 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन 1 का लिए कोई क्लू नहीं है। फिर 4 यहाँ पर है, तो 4 यहाँ तो नहीं होगा, है ना। और 4 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन 4 के लिए भी कोई क्लू फिलहाल नहीं मिल रहा है। अब 7 की बात करते हैं। तो 7 हमारे पास यहाँ है, तो 7 ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, 7 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन अभी 7 के लिए भी कोई क्लू नहीं है।
8 की बात करते हो तो 8 यहाँ पर है ऑलरेडी, तो 8 ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, और 8 यहाँ भी है, इसका मतलब कि 8 यहाँ भी नहीं होगा। तो फिलहाल 8 के लिए तो एक क्लू मिल गया, इसका मतलब कि 8 यहाँ पर होगा, है ना। तो 8 को तो पोजीशन मिल गया, अब बच गया 1, 4 और 7। 1 इस, अब यहाँ देखते हैं 1 इस दोनों जगह में से तो कहीं नहीं होगा, इसका मतलब एक पोजीशन ये बच गया, तो 1 को तो यहाँ पोजीशन मिल जाएगा, है ना। 1 ऑलरेडी इस वाले लाइन में यहाँ पर है, तो यहाँ पर, और इस दोनों ब्लॉक में तो 1 जाएगा नहीं, तो एक ब्लॉक रहता है, तो एक ब्लॉक यहाँ इस वाले में 1 चला जाएगा। अब बचा 4 और 7। 4 और 7, 4 और 7 के लिए अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं बाकी है ना। 4 और 7 को अभी रहने देते हैं, उसके लिए तो कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब किसी और स्क्वायर में चलते हैं, 1 2 3 4, इस वाले स्क्वायर में भी 4 ब्लॉक खाली है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं इस वाले स्क्वायर को देखते हैं, क्योंकि आसपास में काफी सारे नंबर्स का डेंसिटी है, तो हो सकता है वहां पर कोई ना कोई क्लू मिल जाए। तो यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर 2 भी मिसिंग है, फिर 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 और 7 मिसिंग है, और 8 और 9 तो है ही। 1 2 4 7, यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 4 या 7 में से ही कोई चारों ये ब्लॉक भराएगा। अब 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 4 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, है ना। इसका मतलब कि 4 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब इस वाले लाइन में भी ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, तो 4 ना यहाँ होगा ना यहाँ ना यहाँ, तो बच गया एक पोजीशन, और वो हो गया 4 के लिए, है ना। तो 4 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 2 और 7, 1 2 और 7। 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 2 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो रह गया एक पोजीशन, तो 2, इसका मतलब कि 2 को भी पोजीशन मिल गया, है ना। अब बचा 1 और 7, यहाँ पर या तो जाएगा 1 या यहाँ पर जाएगा 1, है ना। 1 और 7 के लिए फिलहाल अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, यहाँ पर या तो 1 इधर जाएगा या इधर जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल उसको रहने देते हैं, किसी और स्क्वायर में चलते हैं। इस वाले स्क्वायर में भी 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है ना। तो इसको देख लेते हैं, या फिर इससे पहले इस वाले लाइन को टारगेट करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। अभी फिलहाल 1 और 7 को इधर रहने देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 7 मिसिंग है, फिर 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 7 होगा। तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 7 इधर होगा और 2 इधर होगा, और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन को देखते हैं, है ना। इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 और 7 की बात अभी आ रही, हाँ अब ये वाला भर सकता है, क्योंकि अब ऑलरेडी यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 1 या 7 में से ही कोई एक आएगा इस दोनों में। तो अब ऑलरेडी यहाँ पर 1 है और 7 भी है, नहीं, अब यहां पर 1 तो जाएगा नहीं, है ना। नहीं, अभी फिलहाल इस वाले लाइन को देखना वो ज्यादा सही रहेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है ना, फिर 2 3 4 5 6 और फिर 7 मिसिंग है, और फिर 8 और 9 तो है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 7। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ पर होगा और यहाँ पर 1 होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहता है, तो 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, और बच गया कोई एक ब्लॉक, तो उसमें वही वो नंबर जाएगा जो वहां पर मिसिंग होगा। तो 1 है, 2 है, 3 4 5 6 मिसिंग है, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, हो गया, है ना। अब रह गया ये वाला स्क्वायर, यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, 1, फिर 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है, फिर 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 7। अभी फिलहाल 1 और 7 में से किसी के लिए भी कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन इस वाले स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, कोई एक जो रह गया। तो देख लेते हैं वहां पर कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 फिर 4 मिसिंग लग रहा है ना, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, 5 6 7 8 और 9, तो ये वाला स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया। अब ऑलरेडी ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 1 और 7 की बात आई है, तो अभी फिलहाल 1 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। अब कहीं और चलते हैं। ये तीनों स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया, ये वाला स्क्वायर रह गया, ये कंप्लीट हो गया। इस वाले लाइन में 1
2 3 4 चार चार ब्लॉक खाली है। और इस वाले अगर लाइन की बात करें तो 1 2 3 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3, फिर 4 मिसिंग है ना, फिर 5 और 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9, 4 6 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 या 9, यहाँ भी या तो 4 या 6 या 9, यहाँ भी 4 या 6 या 9। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 4 यहाँ तो नहीं होगा, है ना। अब इस वाले लाइन में तो 4 यहाँ है, अब यहाँ या तो 4 यहाँ होगा या यहाँ होगा। 4 के लिए तो अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं 6 के लिए, तो 6 6 6 के लिए भी अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं है, और 9 9 के लिए भी अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो इस वाले लाइन को अभी फिलहाल से रहने देते हैं, है ना। 4 6 9 में से किसी भी नंबर के लिए, किसी भी डिजिट के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो अभी फिलहाल उसको रहने देते हैं। अब किसी और में चलते हैं। ये वाला लाइन तो हो गया, इस वाले लाइन को देखते हैं। 1 2 3, इस वाले लाइन में 1 2 3 4 5 मिसिंग है ना, फिर 6 और 7 मिसिंग है, और 9, क्योंकि 8 तो है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6, 5 होगा या 7 होगा या 9। तो 9 तो ऑलरेडी यहाँ पर है और 7 भी यहाँ पर ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, है ना। तो 5 को तो पोजीशन मिल गया। 3 में से कोई 2 नंबर तो ऑलरेडी उस लाइन में एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। तो बच गया कोई एक, तो ऑल यहाँ पर 5 हो गया। अब 5 7 तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही इस वाले स्क्वायर में, तो रह गया एक डिजिट, तो इसका मतलब कि 9 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा। तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से, है ना। अब इस वाले नीचे वाले लाइन को कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कोई एक क्लू लग रहा है, क्योंकि 4 6 और 9 यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 या 9, यहाँ भी 4 6 या 9, यहाँ भी 4 6 या 9। अब 9 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, यानी कि 9 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 9 यहाँ होगा, तो 9 को एक पोजीशन मिल गया, तो 9 का पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 या 6, अभी फिलहाल 4 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब 1 2 3, इस वाले लाइन में देखते हैं 3 क्लू, इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक बाकी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है ना, फिर 4 और 5 मिसिंग है, 5, फिर 6 और फिर 7 8 और 9 तो है, यानी कि 3 5 और 6। यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 या 6। 5 तो ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, इसका मतलब कि 5 यहाँ तो नहीं होगा, 5 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब इस वाले लाइन में भी 5 है, इसका मतलब कि 5 यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, तो एक पोजीशन ये रह गया और ये हो गया 5। तो 5 कंप्लीट, 5 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 3 और 6, यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 3, और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। हाँ, अब यहाँ पर अभी फिलहाल 4 और 6 के लिए कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ जाते हैं, बाद में कोई ना कोई क्लू वहां पर मिल जाएगा, है ना। हमारा ये सेंटर वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब कि अब हर जगह से कोई ना कोई क्लू मिलेगा, है ना। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि सेंटर वाला जो स्क्वायर है उसको कंप्लीट कर लें। अब इस वाले लाइन में आते हैं, तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ भी दो ब्लॉक खाली है, और इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। सबसे पहले इसको देखते हैं, 1 है, 2 मिसिंग है, यहाँ पर 2, फिर 3 4 और 5 मिसिंग है ना, 6 7 8 और 9, यानी कि 2 और 5। यहाँ पर या तो 2 होगा या 5, यहाँ पर भी या तो 2 या 5। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, तो ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब आते हैं इस वाले लाइन में, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 और 9। यहाँ पर या तो 1 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 9, और इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि 1 यहाँ होगा और यहाँ पर 9, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी एक ऐसे लाइन में जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले लाइन को देखा जाए तो 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर हमारे पास 1 मिसिंग है, फिर 2 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 मिसिंग है, फिर 8 और 9, है ना। यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 या 7, यहाँ पे 1 6 या 7, और यहाँ पे 1 6 या 7 में से कोई एक होगा। अब 7 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, इसका मतलब कि 7 यहाँ तो नहीं होगा, है ना। 7 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब 7 इस वाले लाइन में ऑलरेडी है ही,
तो इसका मतलब कि 7 यहाँ भी नहीं होगा, 7 यहाँ होगा, तो 7 को हटा देते हैं, है ना, यानी कि 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब रह गया 1 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा, है ना, और यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6 होगा, लेकिन अभी फिलहाल 1 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो अभी 1 और 6 को फिलहाल रहने देते हैं, है ना। और बाकी इसका तो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर 4 और 6 अभी भी फिलहाल मिसिंग है, उसको भी रहने देते हैं, है ना। अब चलते हैं इस वाले स्क्वायर में, या इस वाले लाइन को देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 1 2, इस वाले लाइन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है ही, 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 3। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा, है ना, तो ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। ये सबसे लेफ्ट साइड वाला ये जो लाइन है ये कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में 1 2 3 ब्लॉक खाली है ना, उसको टारगेट करते हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई क्लू मिल जाए। तो 1 है, 2 है, 3, फिर 4 मिसिंग है, फिर से 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 6, यहाँ भी 4 5 या 6 होगा, है ना, और यहाँ भी 4 5 या 6। अब इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर 5 भी है और 6 भी है, तो रह गया एक नंबर, तो वो हो गया 4, और 4 को पोजीशन मिल गया। अब बच गया 5 और 6 में से किसी एक को, अब बच गया 5 या 6, यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 होगा, और यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 6। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 5, और ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया, है ना, ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है, तो उस वाले स्क्वायर को टारगेट करना ज्यादा सही रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 6 और 9, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा या 9, यहाँ भी 1 6 9, यहाँ भी 1 6 9 में से ही कोई एक होगा। अब इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर 1 और 9 तो है ही उस वाले लाइन में, है ना, तो रह गया एक, तो ये बच गया 6 के लिए, तो 6 को तो पोजीशन मिल गया। अब बच गया 1 और 9। अब इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है ही इस वाले लाइन में, तो 9 तो वहां लिखेंगे नहीं, यहाँ पर 1 और यहाँ 9, और ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये भी। अब इस वाले स्क्वायर को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या मिसिंग है। 1 2 3 फिर 4 मिसिंग है, 4 5 6 7 8 और 9, तो 4 ये वाला ब्लॉक भी भर गया, ये कंप्लीट, ये स्क्वायर कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, सारा का सारा कंप्लीट। अब बच गया ये 3 ब्लॉक, है ना, और वो 3 ब्लॉक में देख लेते हैं कौन कौन सा मिसिंग है। 1 मिसिंग है, फिर 2 3 मिसिंग है, 4 5 और 6, क्योंकि 7 8 और 9 तो है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा। अब 1 और 6 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि यहाँ पर 3 होगा। अब बच गया 1 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा। 6 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 1 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, और इस प्रकार सारा का सारा स्क्वायर और उन सारे स्क्वायर में जो 9 ब्लॉक्स थे वो भी कंप्लीट हो गए, है ना। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, जैसे कि यहाँ पर था कि अभी कोई क्लू नजर ही नहीं आ रहा था, है ना, तो आसानी से उसको आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कभी कोई ऐसा सिचुएशन आए कि कोई क्लू मिल ही नहीं रहा है, तो जल्दी से क्या करते हैं कि नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं या नेक्स्ट स्क्वायर में चले गए। अगर स्क्वायर में भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो रिपीट करते रहते हैं, है ना, कोई ना कोई क्लू एकदम थोड़ी देर में मिल ही जाएगा, है ना। मैं तो इसको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको इन सारे जो भी सुडोकू है उसको 10 मिनट के पहले ही सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। थैंक यू।